आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो, उसका मीनिंग, उसका फॉर्मूला और उसके ऑब्जेक्ट क्यों हम उसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका आइडल रेशो हाई और लो से क्या होता है, और दो इलस्ट्रेशन करवाऊंगा इस लेक्चर में आपको मैं आज। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू dips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो को, जिसका हम टॉपिक भी कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला भी कवर कर लेते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? ये एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोप्राइटर्स फंड टू एंड द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, सो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है? प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर फंड और इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब पीछे आपको मैंने टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट करना बता दिया है। इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड, जिसको इस फॉर्मूले में हम प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं, वो भी आपको कैलकुलेट करने आते हैं। ठीक है, अब जो प्रोप्राइटरी रेशियो है, आप इसको प्योर रेशियो में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इन परसेंटेज भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आपने प्योर रेशियो एक्सप्रेस करना है तो वो तो आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया। अगर आपने इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, सेम ही फॉर्मूला। ठीक है, तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि आपने परसेंटेज से करना है कि प्योर रेशियो करना है। ओके, अब शेयर होल्डर फंड्स आपको पहले भी कैलकुलेट करने बताए हैं। अब दो मेथड्स मैं आपको बता देता हूं, जिसको हम लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच बोलते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोप्राइटर फंड? सिंपल सी बात है, टोटल ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे, प्लस करेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस, जो आपको बैलेंस शीट में दिया होता है ना, हेड शेयर होल्डर फंड्स, उसकी पहली दो आइटम जो वो उसका टोटल लगा लो, तो ये लायबिलिटी अप्रोच बन गई अपनी। अब एसेट साइड अप्रोच हम जिसको बोलते हैं, वैसे मैंने ये भी आपको समझाया था पीछे, तो चलिए आप फिर से समझा देता हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट्स ऐड करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट करनी बताई है मैंने, चलो मैं आगे फिर बता देता हूँ। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, वर्किंग कैपिटल हमारी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ऐसे मत कंफ्यूज होना कि आपने कौन सी अप्रोच अप्लाई करनी है, या कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे लायबिलिटी साइड से निकालो चाहे एसेट साइड से निकालो, निकलेगा आपके शेयर होल्डर फंड उतने ही। ठीक है, वैल्यू दोनों तरफ से सेम आएंगी, जस्ट आपको क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप चेकआउट कीजिए। वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस रेशियो को कैलकुलेट करने का कि हम देख पाएं कि कितने एसेट्स हैं जो ऑनर्स के पैसे के साथ खरीदे गए हैं। ठीक है, मींस जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनसे पैसा लेके हमने कितना एसेट्स फाइनेंस करवाया है, या फिर कितना एसेट बिजनेस को लेकर दिया है। ओके, अब ये रेशियो हेल्पफुल होती हैं हमारे अनसिक्योर्ड लेंडर्स के लिए और क्रेडिटर के लिए। ठीक है, अगर जो बिजनेस का ऑनर है उसका ही पैसा बिजनेस में कम लगा हो तो क्रेडिटर या लेंडर उस बिजनेस पे विश्वास कम करते हैं, बिकॉज ऑनर को ही विश्वास नहीं है अपने बिजनेस पर, फिर और कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना पैसा ऑनर का ज़्यादा लगा हो, बिजनेस उतना ही सॉलिड माना जाता है। ओके,
जब प्रोप्राइटरी रेशो हाई होती हैं, इसका मतलब क्या, एडुकेट सेफ्टी है क्रेडिटर वगैरह के लिए, जो भी अनसिक्योर्ड लोन हमें दे रहे हैं उनको सेफ फील होता है, वो सेफ है भी। ओके, ठीक है। अगर जे प्रोप्राइटरी रेशो लो होती हैं तो जे इंडिकेट करता है ग्रेटर रिस्क टू अनसिक्योर्ड लैंडर्स, वो क्रेडिटर वगैरह और अनसिक्योर्ड, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कई चीज़ें हो सकती हैं जो अनसिक्योर्ड होती हैं। ओके, चलिए फटाफट से इसकी छोटी सी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशो। 4 आइटम्स हमें दी हुई हैं, शेयर कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड्स आपका निकल जाएगा शेयर कैपिटल प्लस शेयर रिजर्व एंड सरप्लस करके, और टोटल एसेट्स आपके आ जाएंगे नॉन करंट एंड करंट एसेट को ऐड करके। तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास आ गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख प्लस 3 लाख, तो ये शेयर होल्डर फंड्स है हमारे पास 8 लाख। ऐसे ही हम टोटल एसेट निकाल लेंगे। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास 22 लाख प्लस 10 लाख, तो ये आ गया 32 लैक्स। ओके, तो ये तो हमारा हो गया वर्किंग नोट, और जो मेन सोल्यूशन है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास प्रोप्राइटरी फंड ओवर टोटल एसेट्स। ठीक है, और अगर आपको इसको परसेंटेज में निकालना है तो फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर लो बाय 100। अगर प्योर रेशो में निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, तो हम प्योर रेशो में भी निकाल लेंगे और अपने परसेंटेज में भी निकाल देंगे, ताकि आपको दोनों ही समझ लग जाए। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपने तो एक ही निकालना है पेपर में, जो भी आपको दिल करता है। ओके, तो लिखिए प्रोप्राइटरी फंड है हमारे पास 20 लाख, डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल एसेट्स 80 लाख, तो हमारे पास निकल के आया 0.25 रेशो आ गई। ठीक है, तो जे हम रेशो हमारी प्योर रेशो बन जाएगी 0.25:1। ओके, और अगर आपने परसेंटेज में निकालते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे आ जाएगा, 20 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी परसेंटेज आएगी 25%। ओके, चलिए एक इलस्ट्रेशन इसकी और कर लेते हैं, जिसके साथ में आपको दोनों ही अप्रोचेस से शेयर होल्डर फंड्स या फिर प्रोप्राइटरी फंड निकालना सिखा देता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशो। हमारे पास बैलेंस शीट्स दी हुई हैं, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, सारी बैलेंस शीट प्रॉपर दी हुई हैं। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच के साथ। तो हमारे पास लायबिलिटी साइड में तो सिंपल, आपने जो शेयर होल्डर फंड की आइटम तीनों दी हुई हैं वो तीनों ही ऐड कर देनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए करते हैं इन तीनों के ऐड। तो लिखिए शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 1,75,000। और नेक्स्ट हम कर लेंगे एसेट साइड अप्रोच के साथ शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एसेट साइड अप्रोच में आप करोगे तो आपका प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो फिक्स एसेट्स हैं आपके पास दिए हुए 1,25,000 लिख लीजिए, उसमें ऐड कीजिए वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल भी हम यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्रैकेट्स में डालो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स हैं आपके पास 75,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है करंट लायबिलिटी 15,000। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अपने नॉन करंट लायबिलिटीज, जी है हमारे पास डिवेंचर कितने 60,000। तो आपके पास निकल के आया फिक्स्ड एसेट्स प्लस आपके पास आ गए अब 1,25,000, उसमें से आपने ऐड करना है वर्किंग कैपिटल, कितनी बन गई आपकी 1,10,000। पहले जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 60,000, तो नेट ऑफ आपका निकल के आ गया 1,75,000। तो शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड, इक्विटी, आपका अमाउंट सेम ही आएगा, चाहे वो एसेट साइड से कीजिए चाहे लायबिलिटी साइड से कीजिए। इसलिए मैंने आपको ये इलस्ट्रेशन करवाई है ताकि आपको समझ लग जाए। ओके।
अब इसको पुट करते हैं हमारे फॉर्मूले में, प्रोप्राइटरी रेशो में। प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स ओवर टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स है हमारे पास 1,75,000 और टोटल ऑफ एसेट्स तो हमें गिवन ही है 2,50,000। ओके, तो रेशो हमारी बन गई 0.7। ओके, तो रेशो प्योर रेशो आ जाएगी 0.7:1। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।